के दोस्त हैं और हम हफ्ते में 10 दिन में इकट्ठा बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। पार्टी अलग अलग है, ये अलग बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मेरा भाई तो है, मेरा दोस्त भी है और उनसे भी यूं ही चलता रहता। मैं और जब भी मेरे से कोई सलाह मांगता है ना, आप जैसे कह रहे थे कि आपकी अब भी इच्छा, अब ये इच्छा है कि उनको गलत सलाह ना दे। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज से 4 साल पहले ये कहा था कि हुड्डा जी, कांग्रेस कितना ही बेरुखी करे, कांग्रेस मत छोड़ना। और मैंने कहा छोड़ो तो बीजेपी में आ जाना, पार्टी अलग मत बना लेना। जिस दिन अलग बनाएंगे उस दिन आपका हाल भी वही भजन लाल जी जैसा, बंसी लाल जी जैसा, भगवत लाल जी जैसा ये होगा। मूड था उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, अब ये अलग बात है। पार्टी बनाने का नहीं, ऐसी बहुत चर्चाएं भी चली थी सर। आपकी आंख इशारा कर रही है सर। नहीं, वो तो ऐसा है कि ये देखो ना, आदमी राजनीति में सोचता तो हर चीज़ है, हर ऑप्शन सोचता है, लेकिन मेरी सलाह, नेक सलाह यही थी, तो मान ली उन्होंने आपकी सलाह? मान ली। और इसीलिए आज देखो 28-29 MLA लिए बैठा है। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जो बीजेपी के कद्दावर नेता और आज पहुंचे हैं करनाल, लंबे समय के बाद वो करनाल पहुंचे हैं और क्या कुछ आज अपनी वो बात रखेंगे, ये जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमेशा अपने बेबाक बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं बीरेन्द्र सिंह और आज पहुंचे हैं करनाल। बीजेपी के नेता हैं और हमेशा देखा जाता है कि बेबाक बयानबाजी जो उनकी रहती है उसके लिए वो प्रसिद्ध हैं और मुखर नेता हैं। किसी के खिलाफ बोलना है, किसी के पक्ष में बोलना है, किसी से नहीं डरते हैं। और आज करनाल की जाट धर्मशाला में पहुंचे हैं। यहाँ पर जो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं वो उनका स्वागत कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चौधरी बीरेन्द्र सिंह अपने पुराने साथियों से गले मिलकर जो है स्वागत करते हुए उनका नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता पहुँचे हैं, उनके साथी पहुँचे हैं, उन्हें संबोधित करते हुए नज़र आएंगे और गले मिलकर जो है बात रख रहे हैं उनके पुराने साथी उनके सामने। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सर एक बाइट। चौधरी बीरेन्द्र सिंह जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो आज करनाल पहुंचे और आप देख सकते हैं तमाम जो उनके साथी हैं, जो तमाम उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हें सुनने के लिए जाट धर्मशाला में पहुंचे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्या कुछ चौधरी बीरेन्द्र सिंह आज अपने कार्यकर्ताओं के सामने, अपने साथियों के सामने अपनी बात रखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। एक समाज के लिए काम नहीं कर रहे थे, 36 बिरादरी को साथ लेके चल रहे थे। उन्होंने जो देखा कि किसानों की हालत कितनी खराब है हमारे देश में। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश माना जाता है भारत को, लेकिन इस देश में किसानों की ऐसी हालत क्यों है? कुछ कहना चाहेंगे 23 मार्च 2023 को क्या कार्यक्रम होने वाला है और उसके लिए आप किस तरीके से लोगों को संगठित कर रहे हैं? ये एक जैसे राजनीतिक दल अपने मैनिफेस्टो निकालती है ना, इस तरह एक जन मैनिफेस्टो, जन घोषणा पत्र, और उसमें भी खास तौर पे समस्याएं वही हैं। 500 साल पहले भी वही समस्या थी, गरीबी। 50 साल पहले भी गरीबी, आज भी गरीबी। समस्या गरीबी के समाधान क्या हैं, ये समय समय पे इनकी बदलती रही हैं, लेकिन वो समाधान जिनको मैं सार्थक मानता हूँ और जो गरीबी को जड़ से उखाड़ने में सक्षम हो सकती हैं, जो बातें, इसी प्रकार से शिक्षा की बात है। जो शिक्षा में हमारे को एक क्वालिटी एजुकेशन के जो प्रयास हैं, उसका मूल मंत्र क्या हो। और इसी प्रकार से कृषि एक क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात यह है कृषि में जिस तरीके से इंक्रीमेंटल प्राइसेस, MSP बोल दो, जो कुछ बोल दो, उनकी जो इंक्रीज होती है उसका कोई औचित्य नहीं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं
स्टील, जैसे एक स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री ने पिछले एक साल में 8 महीने में उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उससे 100 टाइम्स ज़्यादा प्राइसेस गई है। और अभी मैं एक PSU की पढ़ रहा था, जो PSU तो सरकारी होती हैं, एक साल का 16,000 करोड़ का प्रॉफिट है। और दूसरी तरफ किसान को ये कि अब तो तुम्हारी 1800 है, 1900 हो गई, अब 2100 होगी, आगे 2200 हो जाएगी, इससे उसकी समस्याओं का समाधान नहीं। गरीब आदमी आज क्यों मांगता है मुफ्त राशन? क्योंकि आप उसको गरीबी रेखा से उभरने के प्रयास में सफल नहीं होते। मैं ये कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, आज कोई 500 रुपये का दिहाड़ीदार है, उसके आप 1000 रुपये करो, उसको कोई ज़रूरत नहीं है फिर किसी PDS सिस्टम पे जाके किसी से खैरात मांगने की। मतलब ये है कि इस देश की जो संपदा है उसमें साधारण आदमी को भी ये विश्वास और किसान को भी ये लगे कि अब मेरा जो इस देश का जो इकॉनमी है उसमें मैं एक मजबूत हिस्सेदार हूँ। ये समस्याओं का समाधान है। ये शिक्षा में भी, ये स्वास्थ्य में भी, ये गरीबी उन्मूलन में भी, ये सारी की सारी, और एम्प्लॉयमेंट में ये सब ये डटी हुई इसलिए है। एक समय था, आज से मैं 7-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि 20 करोड़ एक डाटा आया था, 20 करोड़ युवा युवतियाँ इस देश की 2014-15 की बात है, वो उसमें आया कि हम कृषक परिवारों से, लेकिन हम खेती नहीं करेंगे। उनका एक ही जवाब था जब पूछा गया कि क्यों नहीं करोगे, कि इसलिए नहीं करेंगे कि हमारे को पूरा जो मिलना चाहिए और कृषि लाभकारी हो, और हमें भी एहसास हो कि हम जो कमाएंगे उससे हम अपना गुजारा ऑनरेबल ज़िंदगी जिएंगे, वो नहीं है। तो इसलिए 20 करोड़ों की ऑप्शन थी। तो इस तरह की व्यवस्था में परिवर्तन की ज़रूरत है। चौधरी बीरेंद्र सिंह एक कद्दावर नेता हैं, वो हरियाणा की राजनीति को कहीं भी बदल सकते हैं। अब वो बीजेपी में ही रहेंगे या फिर किसी और पार्टी का दामन, या फिर बीरेंद्र सिंह का साथी का एक मंच बनाएंगे? नहीं, ये देखो, आप मेरे से इतनी ज़्यादा उम्मीद मत रखो। मैंने 50 इयर्स पॉलिटिक्स, मेरी 50 साल का जो राजनीतिक जीवन है उसमें मेरी अब ये कोई इच्छा नहीं है। मैंने वहाँ भी ये कहा कि मैं कम से कम एक नए सॉल्यूशन के साथ, नए चेहरे जिनमें ये उम्मीद लगे लोगों को कि ये राजनीति की मूल्यों को निभाएंगे, नैतिकता को निभाएंगे, ये राजनीति में एक स्वस्थ वातावरण पैदा करेंगे, ऐसे लोगों को मैदान में दिखाना चाहता हूँ कि ये हैं लोग, लेट अस सपोर्ट देम। मेरा कोई, वो किसी पार्टी के भी हों, वो बीजेपी के भी हो सकते हैं, वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, वो निर्दलीय भी हो सकते हैं, वो अब ये नई पार्टी बनी है इसके भी हो सकते हैं। कौन सी नई पार्टी? ये जो आप भी जानते हो। अच्छा, तो उसका कुनबा बढ़ रहा है हरियाणा के अंदर। आप किस तरीके से देखते हैं हरियाणा की राजनीति को? देखिए, इसका तो टेस्ट जो है वो पंजाब है, क्योंकि दिल्ली में गरीबों का जो एजेंडा है वो पंजाब का एजेंडा नहीं हो सकता। मैंने अभी इतनी देर यही बात करी, मैंने 20 रुपये का और यहाँ पर मनरेगा में मजदूर ना मिले, ये कंपैरिजन है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप पार्टी का जो एजेंडा दिल्ली का है, जैसे मोदी जी का एजेंडा, गुजरात एजेंडा सारे देश में कैसे लागू हो सकता है? हर प्रांत की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग सोच है। इसी तरह दिल्ली का एजेंडा पंजाब में ये कह रहे हैं कि लागू होगा। पंजाब का तो एक ही कारण था कि 35 साल में कांग्रेस अकाली, अकाली कांग्रेस, कांग्रेस अकाली, लोगों ने सोचा कुछ हो, अब की बार इन दोनों की छुट्टी करनी है। तो छुट्टी करने के लिए कोई नजर आया तो वो यही आया कि आप नू पा दो, आप नू पा दो, कैंडिडेट केड़ा ऐसा नू नहीं पता। तो ये जो है ना,
ये हरियाणा में अभी तक ये तो स्थिति इस हिसाब से गुजरात में भी फिर आम आदमी पार्टी आएगी। ये तो आप देखना हिसाब लगा। नहीं, जिस सर तरह का राज्यसभा आप गए हुए नहीं, हैं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने जो analysis नहीं आपने नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि गुजरात का एजेंडा भी एक है जो हर स्टेट में, इसका मतलब गुजरात में तो है ना वो एजेंडा। तो आप मेरे से ये नहीं उल्टा सवाल पूछ रहे हो, ये नहीं है। आप राज्यसभा भी गए हुए हैं, अब राज्यसभा का इलेक्शन भी है, एक तरफ अजय माकन है, एक तरफ कृष्ण लाल पवार और एक तरफ कार्तिकेय शर्मा। आप समझते हैं कोई खेला हो सकता है वहाँ? देखिए बात ये है कि यही कहीं नैतिकता आड़े आती है, और जब मूल्यों की राजनीति में जब गिरावट आती है तो इस किस्म के परिणाम कई बार सामने आते हैं, और ये प्रजातंत्र को मजबूत करने वाले नहीं बल्कि प्रजातंत्र को कमज़ोर करने वाले परिणाम होते हैं। मैंने तो एक बार गुड़गांव में ये सोसाइटी होती है ना, वर्क वेलफेयर सोसाइटी, RW वालों ने बुला लिया, वहाँ मैंने पूरा भाषण ठोक दिया इसी बात पे। और मेरा दोस्त था एक MP, वो कहने लगा मैं 100 करोड़ का बजट था, 80 करोड़ में मेरा काम पड़ गया और मैं तो 20 करोड़ बचा लिए। वो जो 3 दिन आपके ये मीडिया ने ठोका है वीरेंद्र सिंह पे, एक्शन हो वीरेंद्र, अरे एक्शन क्या, और मैंने तो शुक्र है उसका नाम नहीं लिया, ना तो ये एक्शन भी करते। तो इस तरह की राजनीति क्या है भाई? दिस इज नो पॉलिटिक्स। बिकती है राज्यसभा की सीट? बिकने की बात नहीं है। यानी आप जो ना, आप अपनी खबर के लिए मत, मैं आपको एक नैतिकता की बात बता रहा हूँ। डोंट मेक इट ए न्यूज। मैं व्हाट आई मीन इज वेरी क्लियर दैट लेट देयर बी ए पॉलिटिक्स ऑफ इथोस, लेट देयर बी ए पॉलिटिक्स ऑफ वैल्यूज। दैट इज नॉट हियर। दैट इज वेरी बैड फॉर आवर पार्लियामेंट्री। किसकी तरफ से नैतिकता नहीं हो रही सर, क्या लग रहा है ये आप बताओ किसकी तरफ से, खोज करो। ये लो जर्नलिज्म। आपको लगता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस को कैप्चर कर लिया है सर? देखिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या कांग्रेस एक बहुत बड़ी संस्था है। मैं तो 42 साल रहा हूँ और प्रयास तो उसके हैं, लेकिन बात तो देखो कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी के कैप्चर होने से नहीं होती, लोग कैप्चर करना ज़रूरी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर लोग कैप्चर कर लेगा तो कांग्रेस कैप्चर हो गई, लोग कैप्चर नहीं कर सकता तो नहीं होती। कैसा नेता देखते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को? अरे आपको पता नहीं, मेरा तो 36 का आंकड़ा है। नहीं उनके रिश्तेदार हैं शायद, जहाँ तक जहाँ। सर एक सवाल बताइए, मेरा कुलदीप तो आगे आप सर कुलदीप बिश्नोई का जो बयान आ रहा है कि अंतरात्मा की आवाज सुने, राहुल गांधी मुझे बुलाएंगे, मैं फिर वोटिंग करूंगा, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? कांग्रेस में है वो। देखिए बात ये है कि कुलदीप बिश्नोई को ज़्यादा बड़ी मैच्योर बात करनी चाहिए। वो कुछ भी है, पढ़ा लिखा आदमी है, उसकी यंग है, उसकी आगे की राजनीति है। ये जो राजनीतिक टिप्पणियां हैं या जो है, ये आम साधारण आदमी इनको अच्छा नहीं मानता। बीरेंद्र सिंह के मन में अभी भी कसक रहती है कभी CM बन जाएं, क्योंकि 11 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, आपको 50 साल राजनीति के हो गए हैं, लेकिन जितनी बार भी मैंने कवर किया आपको, आपके मन में कभी ना कभी ऐसी चीज लगी? देखिए आप अगर इसको न्यूज़ नहीं बनाओगे तो बता देता हूँ। बता दीजिए सर, नहीं चलाऊंगा। बात यह है कि एक समय होता है और वो समय मैं समझता हूँ कि मैं, आप समझो बात को, मैं अगर आज ये कह दूँ कि वो कसक नहीं है तो ये जो मेरे साथी हैं ना, ये घर बैठ जाएंगे। लेकिन असली बात मेरे मन में ये है कि अब समय ये है कि एक नए राजनीतिक दर्शन की ज़रूरत है, जिसको नौजवान पीढ़ी आगे लेके चले और जिनको हम सक्षम समझें, उनकी मदद करें एंड लेट देम ग्रो इन पॉलिटिक्स। मेरा सीधा है, दिस इज माय आंसर टू यू। सिद्धू मूसेवाला अलग अलग पार्टियों से बुला रहे हैं आप, जो बड़ा मंच कर रहे थे इस मार्च को, उसका उद्देश्य क्या रहेगा? मेन उन अलग अलग पार्टियां बुलाने का, जो अलग अलग पार्टियों का के जो कार्यकर्ता हैं, जो अलग अलग पार्टी, विभिन्न पार्टी हो, किसी भी पार्टी के हो, उन उद्देश्य क्या रहेगा? उसका आगे क्या कार्य रहेगा? देखिए बात ये है, हैदराबाद में एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर और बहुत बड़े नेता हुए प्रोफेसर NG रंगा। उन्होंने एक
he was in active politics for more than 60 years. And first time he got elected way back in 1937, and when I was member of parliament of Lok Sabha in 84, he was still there in the Lok Sabha and alive. तो वो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट शुरू किया था, यूथ लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप ट्रेनिंग, आंध्र प्रदेश में। और ऐसी संस्था, मैंने उनसे पूछा भी, वो कहने लगे मैंने इसलिए किया है कि जो राजनीति में जो लोग आते हैं उनको पता तो हो कि उनका रोल क्या है, वो कैसे अपना किरदार निभाएंगे, व्हाट इज़ करप्शन, ईमानदारी क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, वैल्यूज़ क्या है, झूठ क्या है। कहता है कि जब ये इस तरह की हम ओरिएंटेशन देंगे तो राजनीति में कुछ ना कुछ निखार आएगा। तो ये बात है। बीजेपी, हरियाणा बीजेपी में आप, मुझे लगता है सबसे शायद सीनियर नेता हैं इस समय। आपको लगता है कि आपको जिस तरीके से प्रयोग किया जा सकता था, आपको समझ के तौर पर, वो प्रयोग आपको लेकर नहीं आया जा रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, बात ये है कि मैं थोड़ा सा आउटस्पोकन हूँ, बीजेपी में सीक्रेटिव होना बहुत ज़रूरी है मेरे बस में। पंजाब के अंदर सर सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई, किस तरीके से देखते हैं? अभी तो नई सरकार बनी है और उसके बाद इस तरीके के कांड वहाँ पर हो रहे हैं। देखिए, इसका खुलासा होना चाहिए। ये सिर्फ मूसेवाला की हत्या नहीं, वहाँ जिस तरह गैंगस्टर्स का एक सिस्टम बना है, यानी वो समय बीत गया जब टेररिज्म था, लेकिन अब दूसरा एक नया रूप जो है, जिसको अभी आप लोगों ने भी प्रेस में भी इसको उजागर किया कि कुछ ऐसी संस्थाएं, या संस्था तो नहीं मैं कहता, ऐसे ग्रुप बन गए जो दोज हू आर इन्वॉल्व इन क्राइम। तो ऐसे ये नहीं, इन चीज़ों को टोटली यानी समझना, आइडेंटिफाई करना और उनको कंटेन करना वो बहुत ज़रूरी है, वरना पंजाब बॉर्डर स्टेट है, वहाँ हालात ख़राब भी हो सकते हैं। वीरेंद्र जी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जैसे एमसी बनने के लिए जो हरियाणा सरकार है उसने एक क्वालिफिकेशन निर्धारित कर दी, अगर आपने सरपंच बनना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड कर दी, लेकिन सांसद बनने के लिए, विधायक बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है भी यहाँ पर भी अब चेंज की ज़रूरत है, क्योंकि अब युवा कहीं ना कहीं ना जी। देखो, बात ये है, आप सब इस 100 साल के इतिहास में 3 ऐसे बड़े महापुरुष हुए हैं। फटाफट बोतलें भेज दो 5 साल अकबर द ग्रेट, 5-10 बोतलें जल्दी ले। महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा सुरेंद्र, तीनों उठा टेक, लेकिन बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नेंस वाज सुपर। जो आपने सवाल किया, एक एमएलए या एक एमपी वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी नहीं है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है ब्यूरोक्रेट्स। वो उनकी क्वालिफिकेशन, ये जो म्यूनिसिपल कमेटी है, म्यूनिसिपल काउंसिल है, ये सारी ये लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं है, ये दे आर मिक्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑल्सो ऑफ पासिंग सर्टेन रेजोल्यूशन फॉर द वेलफेयर ऑफ द, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। डॉक्टर अरविंद शर्मा नाराज हैं, मुख्यमंत्री से भी नाराज हैं, वहाँ के जो रोहतक के मंत्री रहे हैं मनीष ग्रोवर, उनसे भी नाराज हैं। आप क्या कहेंगे, किस रूप में देखते हैं? देखिए, वो नाराज रोज कुछ नहीं, ऐसा है कि उन्होंने इधर से लेकर बातें कही हैं, मैंने कहीं कहा उनका, अगर उन्होंने कहा तो उनसे पूछें, और कहीं इंक्वायरी करानी है तो करानी भी चाहिए। क्या है, जमीन मिलनी चाहिए। हाँ, जो जमीन है, जिस जमीन की वो बात करते हैं, पैरावर की जमीन, वो नहीं बात है यार, तो ये बात मैं बोल दूंगा। अच्छा, एक चीज और, ये जो है ना, उनका एजेंडा डिफरेंट है, आप समझते नहीं। करनाल आना चाहते हैं वो, करनाल आना चाहते हैं रोहतक से अरविंद शर्मा। पता नहीं कहाँ, वो तो 3-4 जगह से तो ऑलरेडी आ चुका है भाई। रोहतक से वो रह लिए, सोनीपत से वो रह लिए, करनाल से 2 बार रह लिए, तो कोई ना कोई तो उनमें गुण है ना, ऐसे थोड़ा वो कोई साधारण राजनेता नहीं है। लेकिन उन्होंने तो सवाल सीएम साहब पे भी उठा दिया कि वे सीएम साहब बातों में आ जाते हैं, मनीष ग्रोवर जी। देखो, सीएम तो भला आदमी है, मैं आई हैव ऑल प्रेज फॉर हिम, और मैं उसके बारे में ये कह सकता हूँ कि भाई ईमानदार भी है और शरीफ भी है। बाकी बाकी सब
पानी पी लीजिए फिर पूछ लेते हैं। क्यों? आपकी राय? नहीं, अभी मैंने वैल्यूज़ की बात करी, मैंने एथिक्स की बात करी, वही बात आप रिपीट करवाने का कोई फायदा नहीं। आप लंबे टाइम कांग्रेस के अंदर रहे हैं, आपको लगता है अब गांधी परिवार से बाहर आ जानी चाहिए कांग्रेस, क्योंकि कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी में चले गए और बड़े बड़े नेता नाराज हैं, आपको लगता है? देखो, बात यह है कि मेरा तो राजीव जी से और श्रीमती सोनिया जी से बहुत अच्छा संबंध रहा है। मैं उनके परिवार के बारे में या उनके बारे में कोई गलत बात ना तो सोच सकता ना कभी कहूँगा। ये बात ज़रूर है कि जब कभी ये सवाल हमारे समय में भी उठे थे तो आपको एक दो किस्से याद हों कि जब ये परिवार अलग हुआ तो 5 कांग्रेस बनी। तिवाड़ी कांग्रेस बनी, माधवराव सिंधिया की कांग्रेस बनी, जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस रही, एक और कोई साउथ में बनी। तो ये परिवार जो है, इसका मतलब मेरिट ये है कि कांग्रेस को इकट्ठा रखने का भी कोई न्यूक्लियस तो हो ना, कोई पॉइंट तो हो। तो ये एक पॉइंट है जिससे कांग्रेस इकट्ठा रहने में आसानी होती है कांग्रेस को। बाकी नेता आज के दिन कौन सा ऐसा मेरे को तो नज़र आता नहीं जिसको हम ये कहें कि ये इज ए प्रॉपर रिप्लेसमेंट ऑफ गांधी से। आपको न्योता देके में आए थे, आपको न्योता देके करके गए थे कि आम आदमी पार्टी में लिया। सुशील गुप्ता मेरे पक्के दोस्त हैं और हम हफ्ते में 10 दिन में इकट्ठा बैठते हैं, गपशप लगाते हैं। पार्टी अलग अलग है, ये अलग बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मेरा भाई तो है, मेरा दोस्त भी है और उनसे भी यूँ ही चलता रहता। मैं और जब भी मेरे से कोई सलाह मांगता है ना, आप जैसे कह रहे हैं कि आपकी अब भी इच्छा, अब ये इच्छा है कि उनको गलत सलाह ना दे। मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज से 4 साल पहले ये कहा था कि हुड्डा जी, कांग्रेस कितना ही बेरुखी करे, कांग्रेस मत छोड़ना। और मैंने कहा छोड़ो तो बीजेपी में आ जाना, पार्टी अलग मत बना लेना। जिस दिन अलग बनाएंगे उस दिन आपका हाल भी वही भजन लाल जी जैसा, बंसी लाल जी जैसा, भगवत लाल जी जैसा ये होगा। मूड था उनका भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, अब ये अलग बात है। पार्टी बनाने का नहीं, ऐसी बहुत चर्चाएं भी चली थी सर। आपकी आंख इशारा कर रही है सर। नहीं, वो तो ऐसा है कि ये देखो ना, आदमी राजनीति में सोचता तो हर चीज़ है, हर ऑप्शन सोचता है, लेकिन मेरी सलाह, नेक सलाह यही थी। तो मान ली उन्होंने आपकी सलाह? मान ली, और इसीलिए आज देखो 2829 MLA लिए बैठा। बेबाक नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह आज करनाल पहुंचे। उन्होंने कुछ पार्टियों पर निशाना भी साधा, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि सीएम भले आदमी है, शरीफ आदमी है, लेकिन उसके आसपास और उसके बाद वो चुप हो जाते हैं। 23 मार्च 2023 को चौधरी बीरेंद्र सिंह का साथी एक कार्यक्रम हरियाणा के अंदर होगा और उसके अंदर जो तमाम समस्याएं हैं इस समाज के अंदर, उसका एक नया समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फिलहाल की राजनीति है उसमें नैतिक मूल्यों पर बात नहीं होती है, उसमें बहुत सारी और बातें हो जाती हैं। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हालांकि उन्होंने अपने जो पत्ते हैं वो पूरी तरह से अभी नहीं खोले हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो किस दिशा में जाएंगे, किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे या इसी पार्टी में रहेंगे, ये बताएंगे एक मंच के जरिए। लेकिन उन्होंने ये बात बिल्कुल साफ कह दी है कि वो अब बाकी नेताओं को, जो नेता अच्छे हैं, उन्हें लड़ाने का प्रयास करेंगे ताकि राजनीति में सुधार हो सके, समाज में सुधार हो सके। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।